8.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर वो बिंदु P है, ठीक है। तो P पर एक स्पर्श रेखा PQ, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा देते हैं इधर की तरफ से, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी कि अब ये केंद्र O है, तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार जाती है कि ये जो है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या मान लिया जाए Q। तो O से Q की जो दूरी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ की दूरी बतानी है, यानी कि ये बतानी है कितना होगा, ठीक है। और फिर तो O से P तक की भी दूरी होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5, ठीक है। इस तरह से हमको इसमें ये सोचना होगा कि एक तरह से ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट पर कितना एंगल लेता है। तो टेंजेंट लाइन होती है किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर, वो कितने की होती है 90 डिग्री की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी OPQ, क्या हो गई 90। एक तरह से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OPQ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ में आएगा। क्यों, ये एक थ्योरम है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग थ्योरम बोलता है ना कि किसी भी जो है सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है उस पर एक जो है डाली गई लंब, उस वृत्त के केंद्र से डाली गई लंब उस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, समझ में आया। इस तरह से OPQ 90 डिग्री हो गया। और इसमें जो OQ है, OQ बोले तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, समझ में नहीं आया है ना। अगर ये 90 हो गया है, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, थोड़ा देर शांत रहिए। ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हाइट है 12, इसकी मतलब डिस्टेंस, और ये है 5। तो यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूस मालूम है, और मतलब कर्ण मालूम है और लंब मालूम है, ठीक है। कर्ण और लंब और एंगल, यानी कि बेस निकालना है। तो बाई पाइथागोरस, समझ आ रहा है, बाई BGT पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमको बेस मान लीजिए ये क्या है, ये O है, P है और ये Q है, PQ निकालना है, तो PQ का स्क्वायर, या स्क्वायर हटा दे, सीधे लगा दे पहले अंडर रूट, क्या हो जाएगा, इस बड़ी वाली में से ये बड़ी वाली है ना, और ये छोटी वाली है। तो कभी भी जब हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, मतलब कर्ण निकालते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, PQ निकालना है, तो कर्ण में से OP को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, समझ आया। इस तरह से PQ बराबर अंडर रूट OQ कितना था 12 का स्क्वायर माइनस OP कितना है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट, ये 12 का होता है 144, इसका होता है 25, तो हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट 169 हो जाएगा। देख लीजिए 169 नहीं होगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा
तीन, तीन में से दो गया एक और 119, ठीक है। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी आपकी कितनी हो जाएगी, ये 119 हो जाएगी। बस हो गया। देखिए ये आपका न्यू एनसीईआरटी 2024-25 के न्यू एडिशन पर आधारित 8.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर वो बिंदु P है, ठीक है। तो P पर एक स्पर्श रेखा PQ, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा देते हैं इधर की तरफ से, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी कि अब ये केंद्र O है, तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार जाती है कि ये जो है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या मान लिया जाए, Q। तो O से Q की जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ की दूरी बतानी है, यानी कि ये बतानी है कितना होगा, ठीक है। और फिर तो O से P तक की भी दूरी होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5, ठीक है। इस तरह से हमको इसमें ये सोचना होगा कि एक तरह से ये एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट पर कितना एंगल लेता है, तो टेंजेंट लाइन होती है किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर, वो कितने की होती है, 90 डिग्री की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी OPQ, क्या हो गई, 90। एक तरह से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OPQ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ आएगा क्यों, ये एक थ्योरम है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग थ्योरम बोलता है ना कि किसी भी जो है सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है उस पर एक जो है डाली गई लंब, उस वृत्त के केंद्र से डाली गई लंब उस स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ आया। इस तरह से OPQ 90 डिग्री हो गया। और इसमें जो OQ है, OQ बोले तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, समझ आया नहीं आया, है ना। अगर ये 90 हो गया है, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, थोड़ा देर शांत रहिए। ये क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये हाइट है 12, इसकी मतलब डिस्टेंस, और ये है 5। तो यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूस मालूम है, और मतलब कर्ण मालूम है और लंब मालूम है, ठीक है। कर्ण और लंब और एंगल, यानी कि बेस निकालना है। तो बाई पाइथागोरस, समझ आ रहा है, बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमको बेस, मान लीजिए ये क्या है, ये O है, P है और ये Q है, PQ निकालना है, तो PQ का स्क्वायर, या स्क्वायर हटा दें, सीधे लगा दें पहले अंडर रूट, क्या हो जाएगा, इस बड़ी वाली में से ये बड़ी वाली है ना, और ये छोटी वाली है। तो कभी भी जब हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, मतलब कर्ण निकालते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, PQ निकालना है, तो कर्ण में से OP को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस OP
पी स्क्वायर, समझ आया कि आया। इस तरह से पी क्यू बराबर अंडर रूट ओ क्यू कितना था 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट ये 12 का होता है 144, इसका होता है 25, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट 169 हो जाएगा। देख लीजिए नहीं होगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 3 में से 2 गया 1 और 119, ठीक है। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी आपकी कितनी हो जाएगी, ये 119 हो जाएगी, बस हो गया।